हेलो। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो आज स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पे। आज हम पढ़ाएंगे एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए जो टॉपिक है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि दूरी। और हमारा है हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब होता है हमारा हाइट में दूरी, यानी कि हाइट में ऊंचाई और डिस्टेंस में दूरी। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पूरा कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और ये स्पेशली है फॉर एनडीए एस्पिरेंट। ठीक है, तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियोस को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमें अगर सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा जो होता है यानी कि 30 यानी कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कितनी कितनी होती है। ठीक है, तो हमारी जो 60 डिग्री की होती है यानी कि 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो हमारी 5/6 होती है। ठीक है, और 45 डिग्री की होती है वो 5/4 होती है, और 60 डिग्री की होती है 5/3, एंड 90 डिग्री की होती है 5/2। ठीक है, तो हम इसे ऐसे याद करते सकते हैं कि 30, उसके बाद 45, 60 और उसके बाद 90। ठीक है, 90 डिग्री। तो हम नीचे से याद कर सकते हैं, यानी कि 2, 3, उसके बाद 4, 6। ठीक है, 2, 3, 4, 6 यानी 5/2, और यानी कि 5/2 और 5/3 और 5/4 और 5/6। ठीक है, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसीलिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारे कर्ल का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कर्ल का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये करने के बाद हमें क्या करना होगा, ये थोड़ा क्या हो जाता है, इसके बाद हमें करना होगा। ठीक है, यहाँ पे तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, ट्रायंगल होता है हमारा थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो होता है वो हमारा थीटा होता है, यानी 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, ये हमारा थीटा होता है। ठीक है, ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा कर्ड यानी कर्ड हो गया, ये हाइट हो गई, और इसका बेस बेस में से होता है आधा। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉस। ठीक है, इसे हम एक ट्रिक होती है हमारी लाल बट्टा कक्का। ठीक है, इसके द्वारा हम इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक हो गई लाल बट्टे कक्का, यानी कि लाल लंब बट्टे कर्ड, आधार बट्टे कर्ड और लंब बट्टे आधार। ठीक है, ये तो हो गई हमारी यहाँ तक 10 तक। ठीक है, 10 तक हो गई, उसके बाद हमारी फिर से हो जाएगी उल्टी। ठीक है, आधार बट्टे लंब, कर्ड बट्टे आधार, कर्ड बट्टे लंब। ठीक है, कि क्या हो गया हमारा, ये हमारी पूरी ट्रैक हो गई इसकी। ठीक है, तो इसके लिए हम आगे सवाल को हल करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये हमारा एनडीए का बेसिक सा क्वेश्चन है जिसे हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी 40 की मीनार को 40 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो वह व्यक्ति कितना कोण बनाएगा। ठीक है, हमें जो दिया है हमारे सवाल में वो हमें क्या दिया है हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मीनार बना लेते हैं। ठीक है, मीनार कैसे बनाएंगे, कोई भी एक यहाँ से लेंगे मीनार। ठीक है, ये हमने मीनार मान ली। ठीक है, इसका हम ये देंगे, इसका कोण बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें कोण बनाएंगे, ये कोई मीनार है हमारी, कोई मीनार हो गई, और यहाँ पे तो हमारी होगी हाइट होगी। ठीक है, और यहाँ पे होगा हमारा बेस, इसे भी एक्स मान लेंगे, इसे भी एक्स मान लेंगे। ठीक है, अभी जो हमें दिया क्या दिया हुआ है हमें, ये दिया हमें किसी मीनार से इसकी मीनार को 40 मीटर की, यानी कि जो मीटर में दिया है हमारा कितना मीटर है, हमारी 40 मीटर है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम 40 मीटर। ठीक है, और इसकी हाइट यानी कि हाइट कितनी दी हुई है 40/3। ठीक है, 40√3। ठीक है, और ये हमारा एक्स तो रहेगा ही पहले से ही। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया, तो कितना क्वाड बनाएगा। ठीक है, तो हम लाल बट्टी कक्का के अनुसार ये हमारी हाइट हो गई, ये बेस हो गई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाल बट्टी कक्का, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, के ए। ठीक है, ये हमारा क्या मिल रहा है, ये हमारी हाइट हो गई, और इसका इसका क्या होगा आधार हो गया, यानी कि दूरी, यानी कि हमारा हो गया लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार किस में आ रहा है हमारा, लंब बट्टे आधार आ रहा है साइन कॉस टेन, टेन में आ रहा है। ठीक है, लंब बट्टे आधार। ठीक है, टेन में आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे टेन थीटा इजिकल टू, टेन थीटा इजिकल टू हमारा लंब बट्टे आधार है, तो लंब हमारा कितना होगा 40y/√3। ठीक है, और आधार कितना दिया हुआ है हमारे 40 मीटर, कितना दिया हुआ है 40 मीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 40। ठीक है, अब ये 40 से 40 हटा देंगे हम। ठीक है, अब कितना बचेगा यहाँ पे √3। ठीक है, केवल रूट बचेगा 3 हमारा। ठीक है, यहाँ ये यहाँ तक हो गया आपका। इसके बाद हमें क्या करना है वो हमें सिर्फ देखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे √3 लगा लिया, उसके बाद हमें देखना है कि टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन √3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारी। ठीक है, अब थीटा बराबर टेन 60 होता है। ठीक है, 60 का मान कितना होता है √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, टेन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। ठीक है, √3 यहाँ पे देखिए हमने। ठीक है, अब जो √3 हमारा बचा, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब √3 को हम कैसे लिख सकते हैं ये हमें देखना है। ठीक है, तो हमारा थीटा बराबर आएगा हमारा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं हम 5/3 के रूप में लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं 5/3। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के अनुसार हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। ठीक है।